गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग क्लास 9th का रीच फॉर द टॉप का पार्ट फर्स्ट संतोष यादव की जी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसके आगे का पढ़ना है। फिर क्या हुआ? देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर हिज डिटरमाइंड यंग गर्ल। उसके बाद इस दृढ़ निश्चय लड़की ने पीछे पलटकर नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उन्होंने पैसे बचाए और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया, इनरोल्ड हो गई। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू इन अप्रैल। इनका जो कॉलेज सेमेस्टर था वो जयपुर में अप्रैल में ख़त्म हो रहा था, बट इट इंडेड ऑन द 19th ऑफ मई। लेकिन वो ख़त्म हो रहा था 19 मई को। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन द उत्तरकाशी ऑन द 21st। और मुझे जो है वो 21 तारीख को कहाँ जाना था? उत्तरकाशी जाना था, मतलब कि माउंटेनिंग के लिए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। इसलिए मैं घर नहीं गई क्योंकि समय बहुत कम था। 19 तारीख को उधर ख़त्म हुआ और 21 तारीख को उधर चालू हो गया था, तो मात्र 1-2 दिन का ही समय बच रहा था, इसलिए घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर अ ट्रेनिंग। वो आगे बढ़ी ट्रेनिंग के लिए। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलोजाइज ऑफ माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी। इन्होंने अपने पिताजी को क्या किया? लेटर लिखा, ठीक है, और इस बात पे उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि बिना आपकी परमिशन के मैंने उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया है माउंटेनिंग का। ओके। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन द एक्सपेडिशन एवरी ईयर। इसके बाद जो है संतोष जो है वो हर साल अपना जो है अभियान को आगे बढ़ाती रही। हर क्लाइंबिंग स्किल मेच्योर्ड रैपिडली। उनका जो क्लाइंबिंग स्किल थी वो धीरे धीरे क्या होती चली गई? और भी ज़्यादा तेज़ी से मेच्योर होती चली गई। आल्सो शी डेवलप अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। उन्होंने अपने अंदर एक प्रशंसनीय प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप कर ली ठंड और ऊंचाई से। एक्यूपाइड मतलब अब ना उनको ठंड ज़्यादा लगती थी और ना ही अब उनको ऊंचाई से डर लगता था। एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई, हाइट। ओके। एक्यूपाइड विद एन आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड द अमेजिंग मेंटल टफनेस। उन्होंने अपने अंदर एक लोहे जैसी, मतलब एक आयरन विल भी, अपने लोहे जैसी एक इच्छा भी अपने अंदर धारण कर ली, एक्यूपाइड कर ली। फिजिकल इंड्योरेंस अपने अंदर ले लिया, मतलब शारीरिक एक इंड्योरेंस में होता है सहने की क्षमता, यानी सहनशीलता जो है उसको अपने अंदर धारण कर लिया। एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक असाधारण सा टफनेस भी अपने अंदर ले लिया। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। वो बार बार खुद को प्रूव करती थी। द कल्मिनेशन ऑफ हर वर्ड एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। 1992 में उनकी जो सिंसियरिटी है, जो हार्ड वर्क है, उसका परिणाम सामने आया। Just 4 years after the had Shilly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। जब उन्होंने अरावली माउंटेनियर से 4 साल पहले क्या पूछा था कि क्या मैं उसको चढ़ सकती हूँ, उसके बाद ही 1992 में उनको वो समय आया जब उनको चढ़ने को मिला माउंटेन एवरेस्ट पे। एट बार्ले 20 years ऑफ एज, 20 साल की ही एज में बार्ले, देखिए बार्ले में होता है बेटा मुश्किल से, कि मुश्किल से बस ये कितने साल की थी? 20 साल की ही थी। और उनको किस पे चढ़ने को मिला? माउंटेन एवरेस्ट पे स्केल्ड किया उन्होंने, स्केल्ड माउंटेन एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और फिर क्या बनी? वो संसार की सबसे कम उम्र की महिला बनी जिन्होंने इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई करी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड द मेंटल स्ट्रेंथ impressed her senior, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. If her climbing skill, अगर उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, जो फिजिकल फिटनेस थी और जो भी मेंटल उनकी स्ट्रेंथ थी, वो सीनियर को इम्प्रेस कर रही थी। हर कंसर्न फॉर अदर,
तो उन्हें जो है दूसरों मतलब उनकी जो चिंता थी वो दूसरों के लिए भी थी कि जो दूसरे जो हैं वो कैसे उनको देख रहे हैं, क्या उनकी डिज़ायर है ना। टुगेदर विद देम, और एक साथ वो एक चीज़ों को समझती थी। फाउंड अ स्पेशल प्लेस इन अ हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, कि उनसे उनके जो नीचे जो क्लाइंबर्स हैं, मतलब उनसे जो नीचे वाले व्यक्ति हैं जो माउंटेनिंग सीख रहे हैं, उनके लिए वो एक प्रेरणा बन के निकली। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया है, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड डे।